राज के लिए आज़ादी का मतलब किसी पिंजरे से निकलना नहीं था, बल्कि दो पहियों पर सवार होकर हवा में उड़ना था। यह सपना तब से उसके मन में था, जब से उसने पहली बार अपने मोहल्ले के एक लड़के को बाइक पर कॉलेज जाते देखा था। वह लड़का एक अमीर परिवार से था और राज के घर में तो साइकिल भी मुश्किल से थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसकी कमाई से घर का खर्च और राज की पढ़ाई का खर्च ही चल पाता था। बचपन से ही राज की पढ़ाई में गहरी रुचि थी, पर उसका मन हमेशा दो चीजों में लगा रहता था, किताबें और बाइक। जब उसने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, तो उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम आगे पढ़ो, हम जैसे भी हो पैसे का इंतजाम करेंगे। पर राज ने फैसला किया था कि अब वह खुद अपने सपनों को पूरा करेगा। 12वीं की पढ़ाई के साथ ही उसने पास के एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, फिर दोपहर में कुछ देर आराम और शाम को टिफिन लेकर निकल जाता था। लोगों ने उसे टिफिन बॉय कहकर चिढ़ाया भी, पर राज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि यह सब एक बड़े सपने को पूरा करने का हिस्सा है। हर महीने की कमाई में से वह कुछ पैसे घर देता और बाकी एक गुल्लक में जमा कर लेता। इस गुल्लक में सिर्फ बाइक का सपना ही नहीं, बल्कि उसके पिता का बोझ हल्का करने की चाहत भी भरी थी। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वह एक पुरानी पर अच्छी कंडीशन वाली बाइक खरीद सके। जब वह पहली बार उस बाइक को घर लेकर आया, तो उसके पिता की आंखों में गर्व की चमक थी। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई। उस बाइक से उसकी डिलीवरी का काम और तेज हो गया और कमाई भी बढ़ गई। अब वह ज्यादा पैसे जमा कर पा रहा था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसका अगला लक्ष्य था एक नई बाइक खरीदना। पुरानी बाइक से काम तो चल रहा था, पर वह अपने सपने को और बड़ा करना चाहता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, यार, तुम इतना घूमते हो, क्यों ना तुम अपना एक यूट्यूब चैनल बना लो और अपने डिलीवरी के अनुभवों को रिकॉर्ड करो। राज को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने अपने पुराने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। शुरू में वीडियो बहुत साधारण थे, पर उनमें उसकी ईमानदारी और मेहनत दिखती थी। वह अपनी कहानी सुनाता था, शहर के बारे में बताता था और कभी-कभी रास्ते में मिलने वाले दिलचस्प लोगों से बात करता था। धीरे धीरे उसके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। लोग उसकी मेहनत और सादगी से जुड़ने लगे। जब उसके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो उसे यूट्यूब से पहली कमाई मिली। यह पैसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। उसने इस पैसे का उपयोग एक नया कैमरा खरीदने और अपने वीडियो की गुणवत्ता सुधारने में किया। अगले साल तक राज ने इतना कमा लिया था कि वह अपने बचपन के सबसे बड़े सपने को पूरा कर सके, एक सुपर बाइक। जब वह चमचमाती नीले रंग की सुपर बाइक घर लेकर आया, तो पूरा मोहल्ला उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। उसके माता पिता की आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। यह सिर्फ एक बाइक नहीं थी, बल्कि उनकी और रात की मेहनत का फल था। राज ने आज भी अपनी डिलीवरी की नौकरी नहीं छोड़ी है। अब वह अपनी सुपर बाइक पर लोगों को सामान पहुंचाता है और साथ ही अपने चैनल के लिए वीडियो भी बनाता है। उसका मानना है कि सफलता का असली मजा तब है जब हम अपनी जड़ों को न भूलें। दो पहियों का यह सफर अभी भी जारी है, पर अब यह सिर्फ सफर नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और सपनों की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और अच्छी कहानियां लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप सिर्फ एक सब्सक्राइबर संख्या नहीं हैं, आप हमारे सबसे अच्छे श्रोताओं में से एक हैं। अगली कहानी बुधवार, वेंसडे को आएगी। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखना।